सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम कहानी पढ़ रहे थे पार नज़र के। हम उसी कहानी को आगे बढ़ते हुए आज कहानी के अगले अंश को देखेंगे। विद्यार्थियों, हमने गूगल मीट कक्षा में इतना पढ़ा कि छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं कि एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग मिलती है किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए या किसी दूसरी इस तरह की जगह पर जाने के लिए जो एक दूसरे ग्रह नुमा आकार है। और ख़ास तरह की जूतों की भी बात हो रही थी जिसकी वजह से ज़मीन पर चलना संभव हो पाता है। आप में से कई विद्यार्थियों ने कल जवाब भी दिया था कि हम चलना किस तरह से हमारा पॉसिबल हो पाता है, या कोई साइकिल या कोई गाड़ी अगर धरती पर चल रही है तो क्यों पॉसिबल है ये, या हम चल रहे हैं तो किस तरह से पॉसिबल है, या कोई बॉल हम उछालते हैं तो सीधे ज़मीन पर आकर क्यों गिरता है, वो किसी आसमान में क्यों नहीं तैरता। इसका जवाब आप लोगों ने ही दिया था विद्यार्थियों, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आज कहानी का अगला हिस्सा देखते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था, हमने ये वाला हिस्सा पढ़ लिया है जब सूर्य की वजह से चीज़ें बदलने लगी और चीज़ों के बदलने से कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन जो छोटू और छोटू के पापा के पूर्वज रहे, पूर्वज कहा जाता है जो हमारे दादा परदादा और उनसे भी पहले के लोग हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज हैं इस स्थिति में उन्होंने रहना सीख लिया और इस स्थिति को उन्होंने तकनीकी माध्यम से अपने लायक बना लिया। हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास तकनीकी ज्ञान हो तो हम किसी भी तरह के जीवन को मुमकिन है कि संभव बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म। अगर हमारे पास तकनीकी ज्ञान है, जैसे आज के दौर में किसी ने नहीं सोचा था कभी कि कोरोना जैसी चीज़ भी होगी, है ना। और उसके बाद इस तरह का लॉकडाउन, घरों में बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, है ना। लेकिन तकनीकी ज्ञान की वजह से आज आप और हम जुड़ पा रहे हैं। आज आप अपने अध्यापक को सुन पा रहे हैं, पाठ पढ़ पा रहे हैं, ज्ञान ले पा रहे हैं, और भी कई तरह के ज्ञान आप इंटरनेट के माध्यम से ले पा रहे हैं, राइट। तो तकनीकी ज्ञान हो तो हम अपना जीवन थोड़ा बहुत पॉसिबल बना लेते हैं तरह तरह से। तो आगे कहानी देखते हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। और ध्यान है आपको, कल मैंने बताया था विद्यार्थियों कि मम्मी क्या समझाती हैं। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म करके लोग घर जा रहे थे। टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। तो आप सब जानते हैं इस तरह के कार्यों में जो नज़र बनाए रखता है, जो काम कर रहे होते हैं साइंटिस्ट और भी दूसरे तरह तरह के लोग, वैज्ञानिक लोग, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ये नहीं देखते कि हमें दूसरे ग्रह पे कितना फ़ायदा हो सकता है, बल्कि वो ये भी नज़र बना के रखते हैं कि हमें किसी दूसरी चीज़ से हमारे पृथ्वी ग्रह को नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये जो लाल तारा दिख रहा है, क्या ये आ रहा है हमारी तरफ या हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाला। इस तरह की चीज़ों पर लगातार वो नज़र बनाए रखते हैं। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? और सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अच्छा विद्यार्थी, यहाँ रुककर ज़रा सोच कर देखिए कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं और किसी और ग्रह पर कुछ और जीव जंतु रह रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है हम इंसानों की तरह दिखने में वो हमारे जैसे हों, ज़रूरी नहीं, किसी और ढंग के हो सकता है। वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पहले के हों, पुराने आदि मानव, या हो सकता है हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हों, काफ़ी आगे के, हज़ारों सालों आगे की।
कुछ ऐसे मानव या कुछ ऐसे जीव जंतु किसी और दूसरे अंतरिक्ष, किसी दूसरे प्लैनेट पर अंतरिक्ष तो आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी दूसरे प्लैनेट पे मौजूद हो सकते हैं? आप सोचिए। हम्म आपने सही सोचा, शायद हो सकते हैं, उसकी खोज जारी रहती है। कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी, तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अब उसके पापा सोचते हैं, देखें होता क्या है। अब मिलने की बेचैनी है कि जो नया मेहमान आ रहा है किसी दूसरे ग्रह से, अगर ये नया मेहमान है तो काश हमसे मिले। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह पर छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये तो रहा था भाषण जिसको अध्यक्ष ने जारी किया। अब नंबर 1, नंबर 2 करके वहाँ पे टीम मेंबर्स का नाम था। तो नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? देखते हैं नंबर 1 क्या जवाब देते हैं। नंबर 1 का ख्याल है कि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप सब देख रहे हैं किस तरह से हम दूसरे ग्रह से आए हुए, हम अर्थात इस पाठ में जो छोटू है और जो छोटू के पिता हैं और उसके आसपास कॉलोनी में बसे जो लोग हैं, वो किस तरह से दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों पर अवलोकन बनाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। ओके, नंबर 1, नंबर 2 तरह तरह के वैज्ञानिक अपनी अपनी बातें रखते हैं। खैर आगे, जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो कल को इनसे भी बड़े मतलब सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। अब आपको बता दूं, जिस तरह से किसी और के आने से या किसी और जीव, किसी और दूसरे ग्रह के एलियंस जिसे हम कहते हैं, है ना, एलियंस के बारे में जानकारी मिलती है, हमें लगता है कि अरे उन एलियंस पे अगर हमारा कुछ हमें वो मिल जाए तो बेनिफिट हमारी दुनिया को, हमारी इस पृथ्वी को हो सकता है। और तरह तरह के अपने फ़ायदे की दुनिया बातें सोचने लगती है। हालांकि ये गलत है। इसी तरह से हम मनुष्य भी अपनी सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि हम पर कोई दूसरा नज़र ना बनाए रखे। अगर उसको पता चल गया कि हम मनुष्य इस पृथ्वी पर इस ढंग से रह रहे हैं, तो हो सकता है वो हम पर नज़र बनाकर हमसे भी कोई अपना मकसद निकलवाए। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना था कि हमें अपने अस्तित्व मतलब जो हमारी ज़िंदगी है यहाँ पर, उसे छिपाए रखने में ही भलाई है। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इससे भी बड़े अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिसमें इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो सके कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब जो सामाजिक व्यवस्था देखते थे उनका कहना था कि भाई समाज जो है हमारा वो खतरे में ना आए, किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा की जाए और कुछ ऐसा कवच बनाया जाए जिससे उन एलियंस को या उस अंतरिक्ष यान को ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। विद्यार्थियों,
आशा है कि कहानी बहुत रुचिकर आगे जा रही है। अगली कक्षा में हम कहानी का अंतिम भाग देखेंगे जो इससे भी ज़्यादा रुचिकर है। आप कहानी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।